तो इसका बहुत वो है बेनिफिट, ये है। ठीक। अब तो कई बार क्या हुआ, जैसे कई बार आइटम गुम हो जाते, कोई वो है, तो वो भी ऐप एनर्जी से ढूंढ सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे मन के, जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, जिनको हम तुक्का मार देते हैं। वो एनर्जी से आप यदि सही पूछोगे तो आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा, और बिल्कुल सही जाएगा, 100%, कोई डाउट नहीं कहीं पे। ठीक बात है। हाँ। अब जैसे स्वर विज्ञान का है, कई बार बंदा कहता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हम स्वर से भी चेक कर सकते हैं और एनर्जी से भी चेक कर सकते हैं। स्वर से भी सेम आंसर आएगा और एनर्जी से भी सेम आंसर आएगा। हाँ, ये तो है ही है। हाँ। तो मेन क्या हो रहा है अभी, जो स्वर का है ना, 18 to 22 वर्कशॉप है, वेबिनार है मतलब। हाँ, मैंने परसों आधा सुना था कल। हम्म। वो तो आपका हो गया हुआ था ना ये तो। आएगा ना दोपहर कि को हुआ 18 दिसंबर से। हाँ, 18 दिसंबर से था। तो उसके पहले एक वीडियो आपने डाल रखी ना, सारी हाँ। 1.5 घंटे की। वो तो एक्चुअल में क्वेश्चन सैटरडे आंसर को भी थे भैया के साथ। इंट्रोडक्शन है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है या जो पूछना चाह रहे थे, हाँ हाँ। उनके लिए था। तो इसके अंदर काफी चीजें आएंगी, मतलब हम स्वर को कैसे यूज कर सकते हैं, और सबसे पहले तो अपनी बॉडी को फिल्टर करना, सबसे पहले ये है। हाँ, मैंने भी अब थोड़ा शुगर का पता नहीं, वो बिहारों में ना, ना तो दवाई प्रॉपर जा सकती ना खाना प्रॉपर जा सकता, तो शुगर का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रही है। अभी मैं आपसे बात करूंगी। शुगर को ठीक कर लो, इससे हो जाएगा, स्वर से मैं ही हो जाएगा। हाँ, मैंने ना एक्चुअली अंग्रेजी दवाई छोड़ दी हुई है। अच्छा, ठीक है। 1.5 साल से मैं आयुर्वेदिक ही खाती हूँ, जब मधुनाशनी या ऐसी वैसी चीजें। ओके ओके। तो फिर प्रॉपर एक्सरसाइज ये नहीं हो पाई, रस्तों में कुछ खाना पीना भी नहीं ढंग से हुआ, हाँ हाँ हाँ। उससे सारी डिस्टर्ब हो गई हुई है। हम्म। चलो कोई नहीं, वो चीज हो जाएगी। हाँ, तो आप मेरे से बात करना। आपने हाँ। उसमें चराइते की बात करी थी ना तो नहीं नहीं, चराइता भी कोई मैंने लिया, तो उससे भी मेरी ठीक हो जाता है। किरायता से तो मैंने जिन जिन को भी बताया है ना, हाँ सबके मतलब आंसर यस में निकले। मैं हाँ, खुद चराइता देता हूँ। मैंने लिया था पीछे, तो ठीक था। पर चलो, हो जाता है जो भी है। पर मैं आज खुद भी भी अगर कुछ बताना मैं चाहो तो खुद भी बता लेता दो। हूँ चिरायता तो। चराइता पेट के लिए ही होता है, जरूर हाँ, लेना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, सारा जो हमारा लीवर है ना, उसकी फंक्शनिंग ओके हो जाएगी। अब तो आप लीवर से रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम होगी उबाल वो के उसको कंट्रोल हो पानी जाएगी। लेते हैं ना, छान के। है। उबाल के पानी छान के। उसमें क्या करते हैं, हम तो रात को भिगो देते हैं, अच्छा। सुबह कलरफुल हो जाता है सारा। हाँ। और उसको जैसे एक गिलास पानी में आपने भिगो दिया, तो सुबह गर्म किया, तो इतना हम्म गर्म किया कि पौना गिलास हो जाए। और उसके हम्म बाद जैसे चाय पीते हैं उसकी तरह सिप करके धीरे धीरे पी लो। हम्म। कड़वा चिरायता चाय क्या पी के होता है? आराम से चिरायता पी क्या सकते होता हो, है? बिल्कुल ठीक आ जाएगा। हैं जी। जय ये जय आयुर्वेदिक होती है। जिनेन्द्र हाँ, जय जयदेव के लिए। जी। ये चिरायता क्या होता है? एक्चुअल में एक जड़ी बूटी होती है चिरायता। अच्छा अच्छा। जैसे जड़ होती है ना, किसी पौधे की जड़ है या टहनी है, तो ये तो हर जगह अवेलेबल ओके। है ना। तो क्या है कि मान लो आपको लीवर से संबंधित या कोई भी डाइजेशन से संबंधित है, जैसे शुगर वगैरह है, यदि ऐसी कोई अच्छा प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो अच्छा। मैं कहता हूँ जो बंदा बिल्कुल फिट है ना, हम्म, 40 से अबव, उसे ये चीज लेनी चाहिए। उससे क्या है, अच्छा डाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। अच्छा उसमें क्या होता है, रात को हम भिगो के रख दें सिंपल पानी के अंदर। और एक अच्छा। चम्मच डालते हो? एक गिलास में एक नहीं चम्मच? नहीं, ऐसे नहीं, चुटकी भर के। वो तो एक तो वो चम्मच से बहुत ज्यादा पिसा हो जाएगा, इतना कड़वा पाउडर तो आता पिया है? भी नहीं जा सकते। सर वो पाउडर आता है? नहीं 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 नहीं, जड़ी बूटी है, जैसे अच्छा टहनी नुमा। बस एक अच्छा चुटकी उठाई, जैसे छोटे छोटे 3-4 पीस उठा के पानी में भिगो दिए। अच्छा। और हाँ, सुबह पीना है उसे गर्म सुबह करके, ठंडा सुबह करके? कलरफुल हो जाएगा पानी आपका। अच्छा उसको गर्म कर लो, और इतना अच्छा गर्म करो कि एक गिलास का पौना गिलास रह जाए। अच्छा अच्छा। और उसको जैसे सिप करके हम्म, पियो। और स्वर का उस समय ध्यान रखो, मेन मेन होता है स्वर का। अच्छा। ये नहीं, आप वो कौन स्वर से का स्वर मुझे के ज्ञान अंदर नहीं खा हुआ पी रहे अभी। हो। तो अभी मैं वो फिर आपकी वीडियो नहीं एक्सपर्ट देख होना पाई हूँ, चाहिए तो पानी स्वर का पीना बिल्कुल है। ज्ञान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं डिटेल में देता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ सर, ठीक। मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल मेरे हस्बैंड ना बाहर ट्रांसफर हो गया उनका, उड़ीसा आंध्रा। ओके। और दोनों बच्चे बाहर हैं।
ठीक है। और तो मेरे हस्बैंड पाइपलाइन में है, तो उन्हें जगह जगह होटलों में रहना है, मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी मतलब। ओके। तो मुझे अकेले रहना है, तो इस बात से मैं घबरा जा रही हूँ। नहीं, पहली बात तो आप ये देखो, आप उनके साथ क्यों नहीं रह पा रही? मतलब क्योंकि मतलब कि कैंप में नहीं रहना है लेडीज को अच्छा, ना। कैंप में। ओके ओके। होटल में कैंप बना रखे हैं। अच्छा, हम्म, तो वहां दिक्कत होती होगी। जी। ओके ओके। तो उसमें देखो ऐसा है, मतलब पहले कभी मुझे घबराहट नहीं होती थी सर, अभी बहुत घबराहट होने लगी है। देखो घबराहट का ना एक तरीका है, इसका मतलब क्या है, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक पड़ रही है। तो उसमें आपको एक तो उसको स्ट्रोंग करना पड़ना। दूसरा क्या है, इसके साथ साथ में आप ना नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हाँ, बहुत ज्यादा। तो नेगेटिव थिंकिंग खत्म कर दो, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। मतलब मेन सिंपल सी बात है, स्वर के अंदर ये चीज बहुत अच्छी तरह हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनि ने बताया है हाँ कि हाँ जैसा आप सोचते हैं ना, हाँ वैसा ही होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव कर दो तो कि वो भी ही तो नहीं हो जो हो पा रहा रहा है ना है। वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मतलब अकेले रह नहीं पा रही हूँ, मुझे दिल्ली में रहना है और हस्बैंड हम्म आंध्रा उड़ीसा में रहना है। हम्म। तो इसी उससे बड़ी टेंशन सी हो रही है मुझे ना। नहीं, इसमें क्या है, अकेला चलो मैं समझ रहा हूँ कि अकेले रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को किसी भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लो। अब वही है बच्चे को, वही अभी जो मेरे शौक थे वो मेरे बच्चों को पालने में, बड़ा करने में। बेटा 12th में था, अभी कॉलेज चला गया, वो बाहर चला गया पढ़ने। इसी साल 12th कंप्लीट हुआ है उसका, तो वो बाहर चला गया। बेटी यूएसए चली गई। अब मैं मतलब अपने आप को जो इंटीरियर, वैसे मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ सर, ओके। लेकिन अब इतनी अपडेटेड होने के लिए उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब आप रहते कहाँ हैं ये बताइए? जी, मैं नोएडा दिल्ली में रहती हूँ। नोएडा में रहते हैं। अब जी। आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करो। चेंज से मतलब है कि आप अपनी वर्किंग तय करो, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठती हैं? मैं सुबह उठती हूँ, 5-6 बजे उठती हूँ, बस। मंदिर जाती हूँ डेली। हाँ, एक तो इसके अंदर क्या है, आप सामाजिक कार्यों के अंदर जोड़ो। दूसरा क्या है, जो भी जिसके साथ आप रिलेट होना चाहते हो, जैसे हमारे भी अब प्रोग्राम आने शुरू हो जाएंगे, अच्छा। है ना, जैसे मे बी 10 तारीख से हमारा मॉर्निंग का सेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें योगा है, उसके अंदर स्वर विज्ञान का है कि हम स्वर विज्ञान कैसे करें, अपनी लाइफ में अच्छा। कैसे इंप्लीमेंट करें। भाई स्वर विज्ञान समझ लिया आपने, लेकिन हाँ इंप्लीमेंट कैसे करें? तो वो डेली ही क्लासेस होंगी। डेली उसके अंदर थोड़ा योगा होगा, ओम की ध्वनि कैसे निकालते हैं हम, उसका बेनिफिट क्या है हमारी बॉडी को। जब आपकी बॉडी फिल्टर होगी, लाइट होगी, तो आप सेंसिंग पावर आपके अंदर आ जाएगी। और जब जिस दिन सेंसिंग पावर आ गई आपके अंदर, तो आप समझ लो, जो आप कह रहे हैं ना, डर है, ये सारी चीजें अपना। हाँ। नहीं, पहले जब बच्चे रहते थे तो हस्बैंड गोवा चले गए थे, 3 साल ट्रांसफर हो गया था, हाँ लेकिन हाँ, अब नहीं रहा जा रहा बिल्कुल अकेले। वही तो बात है ना, वो भी देखो, हमें समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ये आज की डिमांड है। तो आपको अपने माइंड को उसी हिसाब से करना ही पड़ेगा, भी जैसा समय है मुझे वैसा ही रहना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो तो है, पर मतलब घबराहट, बेचैनी, रोना, ये 3 चीजें लाइफ में आ गई हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे से अकेले में बात कर लेना एक बार, आपका लाइफ स्टाइल समझ के, है अच्छा अच्छा ना, अच्छा। फिर देखते हैं क्या चीज बेटर से बेटर हो सकती है, फिर वो लेकिन स्वर विज्ञान से सर क्या कर सकते हैं इसमें अभी मैं मतलब? अभी इसके बारे में डिटेल में हम बात करते अच्छा अच्छा। हैं ना, अभी इसके बारे में डिटेल। ओके। थैंक यू जय श्री ओके, जी भाई। राम। सर बाकी क्वेश्चंस लेने से पहले पहले थोड़ा स्वर विज्ञान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्वर विज्ञान क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किस टाइप की अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते ओके हैं, राइट। तो सर पहले स्टार्ट करते हैं, स्वर विज्ञान क्या है। ओके, देखिए, स्वर विज्ञान एक हमारी जो है शरीर का ज्ञान है कि हमारी बॉडी कैसी है।
हम जो है अपनी बॉडी को सेंस कैसे कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी 5 इंद्रियां हैं, नॉर्मली आप सब जानते हैं कि आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां मुख्य हैं जो हम लोग जानते हैं। इसमें 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कौन सी इंद्रिय है? वो है हमारा श्वास। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं। इट मीन्स वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, आप भूल नहीं सकते। आप खाना नहीं खाया, नहीं सुनना, कोई बात नहीं, नहीं देखना है तो आंख बंद कर ली, नहीं आपको सेंस करना है, आपने चादर ओढ़ ली या अपने बॉडी को ढक लिया, लेकिन श्वास तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना श्वास के कुछ भी नहीं। अब श्वास कैसे लेना है? कुछ लोग आपने देखा हो बहुत जल्दी 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 सांस लेते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, कुछ लोग लंबा सांस लेते हैं, कुछ लोग छोटा सांस लेते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या? कुछ लोगों की जो है, जो जीव हैं, जो पंच ये वो प्राणी हैं, तो उनमें किसी की लाइफ 20 साल की है, किसी की 40 की है, मनुष्य की 120 साल की है, खरगोश के लिए तो 1000 साल की होती है। तो इस तरह मतलब जो है ये लाइफ चेंज होती रहती है। क्यों? अब क्या किसी की ऊपर से भगवान ने उम्र लिख के भेजी है कि भी तेरी 50 साल की उम्र है, तेरी 60 की है, तेरी 20 की है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियर है, श्वास गिनती के दिए हुए हैं आपको कि कितने श्वास हैं एक व्यक्ति के। इसलिए जो व्यक्ति लंबा श्वास लेता है या कम श्वास लेता है उसकी उम्र ज्यादा होती है। जो छोटे श्वास लेता है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसकी उम्र छोटी हो जाती है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं पहाड़ों पर भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। तो इतनी गर्मी सेंस करना, इतनी सर्दी को सेंस करना, उसके बावजूद भी उनकी तपस्या और उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता है सही मायने में कि श्वास हम कैसे लेना है, कब लेना है। और ये जो स्वर विद्या है, जो स्वर विज्ञान है, ये हमें यही चीज बता रहा है। भाई श्वास तो देखो लेना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ढंग बता दिया कि किस समय कौन सा श्वास लें। जैसे आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप श्वास कैसे लेते हो? एक बार अनम्यूट करके बताएं, फिर मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा जिससे मुझे पता चले कि आप कहां पर हैं। आप श्वास कैसे लेते हो? हाँ जी, अंजू जी। जी सर। हाँ, आप श्वास कैसे लेते हो? सांस कैसे लेते हो आप? ऐसे कभी आपने, अच्छा ओके, मतलब आपने एक सिंपल उसके अंदर सांस ले ली, ठीक है, ओके, मॉर्निंग में अनुलोम विलोम करके, जैसे ठीक है। चंद्रिका करी तो राइट लेफ्ट से करा, सूर्य कर दिए तो वो राइट से कर लिया, इस तरह से। तो ये राइट लेफ्ट क्या है? मतलब लेफ्ट से तो हमको ठंडक मिलती है और हम्म, राइट से हमें गर्मी मिलती है। तो क्या हम दोनों से इकट्ठे नहीं लेते? नॉर्मली तो हम दोनों से ही लेते हैं। तो फिर राइट लेफ्ट का क्या मतलब हुआ? कि जब आपको करना है तो ठंडा, मतलब बॉडी को ठंडा करना है, तो आप खाली लेफ्ट वाला करिएगा, अप एंड डाउन, मतलब कैसे करूं? मतलब फिर मैं क्या राइट पे उंगली लगा के बैठूंगा? नहीं, मतलब करते हैं, जब योगा के टाइम में सिखाया गया था सर। तो यही चीज हमें समझनी है कि क्या, जब से अंजू जी ने बताया कि हमें योगा के समय में हमें बताया, अब प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में कैसी है। यदि आपको कंफर्टेबल हो, तिरुपति मोदी जी, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में, स्वर के बारे में? अनम्यूट हो जाए यदि पता है, जब भी नहीं पता जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक हम किस चीज को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम आज भी अधूरे हैं। और एक लाइफ जो है ये कहती है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाओ। इसलिए आज भी मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट मानता हूँ और डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। मोहित जी? नहीं पता कुछ भी। कोई बात नहीं। मोहित जी? हाँ जी। मोहित जी कुछ कहना चाहेंगे? मोहित? अभी मैं सीखूंगी तो मेरे को फायदा क्या? दूसरा नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताऊंगा मैं आपको कि जो स्वर विज्ञान है, जो सांस का लेना है, वो आपके लिए कितने फायदेमंद आएगा। बहुत फायदेमंद है। और सही यदि कोई व्यक्ति अपने बचपन से सीखता है, उसके लिए तो सोने में सुहागा है।
अदरवाइज 40 की उम्र के बाद तो ये समझ लो अपने आप को यदि बिल्कुल हेल्दी रखना है तो आप स्वर विज्ञान का उपयोग कर लो, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं आज तक पूरी लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ा, मेरे बच्चों को बुखार तक नहीं आया। कारण क्या है? उन्होंने अपने सिस्टम को ऐसे डेवलप कर लिया, यहाँ तक कि कोरोना काल में उनका हम बिल्कुल सेफ थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना कोई टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता था हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, किस समय कौन सा श्वास लेना है, किस समय कौन सा छोड़ना है, वो चीज। मनासी शाना जी कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आइडिया हो आपको? अनम्यूट करके। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली नोटिस किया है, मेरा ज्यादातर छाती यहाँ तक आता है सांस। अच्छा, छाती तक हाँ चलता है, अंदर हाँ, नहीं जाता? ज्यादा कभी कभी महसूस होता है कि पेट नाभि तक, कभी ओके कभी। ओके ओके, ठीक है। लेते कैसे हैं आप सांस? नाक से। कौन सी नाक से? नाक में तो दो हैं। हाँ, हम कभी कभी महसूस करते इधर से, कभी कभी महसूस करते इधर से। तो क्या कारण है? और कभी भी आप उसमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि कौन सा चल रहा है। नहीं नहीं, उसका कारण क्या है? मतलब जो भगवान ने एक नोज बनाई उसमें दो नोस्ट्रिल बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी? एक भी बना सकता था, भाई सामने ही थी, जैसे मुंह भी बनाया उसने खाना खाने के लिए, तो सांस के लिए एक भी बना सकता था। तो वहां पे कोई ना कोई रीजन तो होगा क्यों? क्यों? जब भी ऊपर वाले ने डिजाइन किया है तो मुझे बहुत मुझे कभी कभी कैलकुलेटेड। मुझे कभी कभी लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कहीं बंद है, कहीं कुछ है, इसीलिए नहीं आ रहा है, इस तरह लगता है। जी जी जी। तो हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ये है क्या। पहली बात तो जो स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान का मतलब है सांसों का विज्ञान, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। इसमें क्या होता है कि हमारी नोज तो एक है लेकिन नोस्ट्रिल दो हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राइट का मतलब तो सूर्य, या ये समझ लो राइट का मतलब सूर्य और लेफ्ट का मतलब चंद्रमा, मून। यानी कि राइट क्या हो गया? हॉट, और मून हो गया कोल्ड, यानी कि गर्म और ठंडा। बस ऐसे याद रखना। आप ये देखिए हमारे टीना, हाँ जी, पानी देते आधा गिलास। हाँ, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि हर जगह का टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। दिल्ली का टेम्परेचर अलग है, राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, यदि हम पहाड़ी इलाकों में चले जाए वहां का अलग है। लेकिन उस टेम्परेचर के चेंज होने के बावजूद भी वहां पर रहने वाले सभी प्राणियों का टेम्परेचर सेम है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि मैं हरियाणा राजस्थान में गर्मी में चला जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, या मैं हिल स्टेशन पे चला जाऊंगा ठंडक में मेरा टेम्परेचर अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। टेम्परेचर सेम रहता है, 98.6 डिग्री जो है वो टेम्परेचर सेम। तो ऐसा क्यों है? होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसर्स लगे हुए। जैसे ही हम श्वास भरते हैं, यदि मैंने राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरा, ब्रीथ इन किया, तो बॉडी के अंदर ऐसे हीटर्स लगे हुए हैं कि वो उस एयर को गर्म कर देता है, यानी हॉट कर देता है, और उसको हम इनहेल कर लें। जिस नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं उसी से एक्सहेल करते हैं, यानी कि जिस नाक से सांस लिया उसी नाक से ही सांस छोड़ा जाता है। इसी प्रकार यदि हमारी बॉडी को ठंडक चाहिए तो क्या होगा? हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम सांस लेंगे तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल, यानी कि इसके अंदर कूलिंग प्लांट लगे हुए हैं, ठंडक मशीनरी लगी हुई है, फ्रिज लगा हुआ है इसके अंदर। जैसे ही हमने सांस लिया वो ठंडा करेगा और बॉडी के अंदर चला जाएगा। आप कभी भी जैसे आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, इट मीन्स क्या है? बाहर का टेम्परेचर ठंडा, लेकिन मेरी बॉडी को तो गर्मी चाहिए, तो आप देखेंगे इस समय आपका राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चलेगा कंपेयर टू लेफ्ट नोस्ट्रिल, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है। अब होता क्या है कि कई बार हमारा एक नोस्ट्रिल ज्यादा चल पड़ता है। जैसे आजकल
ठंडक ठंड है तो हमें चाहिए गर्म। अब गर्म तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा क्या हुआ, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल पड़ा, यानी कि ये ठंडक और दे रहा है। बाहर का भी टेम्परेचर ठंडा, मैं जो एयर ले रहा हूं उसका टेम्परेचर भी ठंडा, तो क्या होगा, मुझे सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाएगा और मैं कहीं ना कहीं बीमार हूं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? क्या मैं अपने श्वास को चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत शोध किया और उन्होंने ये एक हमें समझ लो तोहफा दिया है कि श्वास तो लेना स्वाभाविक है, लेकिन उसको चेंज करना हमारे हाथों में है। हम कभी भी अपने श्वास को चेंज कर सकते हैं। राइट से लेफ्ट चलाना, लेफ्ट से राइट चलाना, वो हमारे हाथों में ही है। और यही कारण है, इनसे हम अपनी बीमारियां कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप चाहे कितने बीमार हो और आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, आप स्वर का यदि सही मायने में उपयोग कर लें तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। आपको दवाई की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है। इसके अंदर आप सभी एक बार चेक करें आपका स्वर कौन सा चल रहा है। स्वर चेक करने का तरीका क्या है? आपने दोनों उंगलियां ली और नोज के पास लिया, लंबा सांस लें और छोड़ें, लंबा सांस लें और छोड़ें। आप देखें कोई भी एक नासिका नोस्ट्रिल जो है वहां से श्वास तेज आ रहा होगा, एक से कम आ रहा होगा या एक से नहीं भी आ रहा होगा। जी सर, लेफ्ट आ रहा है अभी तो। लेफ्ट आ रहा है। और किसी का राइट आ रहा है। राइट आ रहा है। ओके, लेफ्ट आ रहा है। लेफ्ट और लेफ्ट। ओके, और अब आप ये देखिए, अब जैसे मैं वेबिनार कर रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो है मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे एकदम अलर्ट रहना है कि मुझे आपको इसके बारे में बताना है और आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इट मींस मुझे अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने में क्या होगा, आपका राइट नोस्ट्रिल चलेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, उस बात को सुन रहे हैं, तो क्या है, आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपका जो मन तन जो है मेरी तरफ लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल शांत हैं, तो वहां पर आपका राइट चलेगा। जिन लोगों का लेफ्ट चलेगा आपका, जो शांत बैठे, और जिन लोगों का राइट चल रहा है, इट मींस क्या है, वो मेरी बात भी सुन रहे हैं लेकिन कोई ना कोई काम भी कर रहे हैं, या उनका माइंड जो है कहीं ना कहीं लगा हुआ है, यानी कि एक टाइम में वो दो काम कर रहे हैं। उसमें क्या है कि वो देख ही नहीं पा रहा कर क्या रहा है, या अब वर्किंग करते जा रहे हैं, या कोई ड्राइविंग कर रहा है, कुछ भी कर, कहीं पे वो अलर्ट है किसी और काम में, तो उनका राइट उस समय चल रहा होगा, अदरवाइज हमारा लेफ्ट चलता है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, ये मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो हमारी दादी परदादी ने हमें बताई, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, और आज जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम पानी लेते हैं, या जो लंबी लंबी तपस्या करते हैं, तो वो करते क्या हैं, वो भी तो हमारे जैसे हैं। हमें 3-3 4-4 बार 5-5 हम खाते रहते हैं, फिर भी हमारी भूख नहीं मिटती। और हमारे ऋषि जो महात्मा हैं, वो 1 या 2 बार अपने नियत समय पे खाते हैं, उनके बाद उनको भूख नहीं लगती, फिर भी हमारे से ज्यादा एक्टिव है। तो उसका मेन कारण ये है कि वो हर वक्त अपने आप को अलर्ट रखते हैं, अपने स्वरों पे ध्यान रखते हैं कि किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए। अब स्वर का क्या महत्व है, आप ये देखिए। अब क्या है, जैसे मैं खाना खाने बैठा, अब खाना खाने बैठा तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने पहला टुकड़ा खाया तो मेरी बॉडी के अंदर जठराग्नि एकदम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेरी बॉडी की अग्नि स्टार्ट हो गई। अब जब मेरी बॉडी के अंदर अग्नि जलनी शुरू हो गई तो क्या होगा, उस समय मैं देखता हूँ मेरी कोई एक नोस्ट्रिल तो चल ही रही होगी, चाहे मेरी राइट चल रही हो चाहे लेफ्ट चल रही हो। राइट अब चलेगी। यदि मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल पड़ी तो लेफ्ट का मतलब क्या है, ठंडा। अब क्या हुआ कि मेरी बॉडी की जो जठराग्नि है, वो तो अग्नि है, वो जल रही है, और उसके ऊपर मैंने ठंडी हवा डाल दी,
तो क्या हुआ, अग्नि बुझनी शुरू हो जाएगी या मंद पड़ जाएगी। मंद पड़ेगी तो क्या होगा कि जब मंद पड़ेगी तो इट मींस जो मेरी डाइजेशन जो पावर है वो वीक हो गई, यानी कि जो खाना मेरा 10 से 12 घंटे में हजम हो जाना चाहिए था प्रॉपर ढंग से, उसको 15, 20, 22 घंटे लगेंगे। यानी कि मेरे अंदर क्या है, वीकनेस आ गई और मेरी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर पड़ गई। उसके बाद क्या करा, मुझे लगी प्यास, मैंने लेके पानी पिया। पानी पिया तो जो थोड़ी बहुत रह भी रही थी वो बिल्कुल ही बुझ गई। अब बुझने से क्या होगा, यानी कि जो भी मैंने खाया पिया है बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, वो क्या हुआ, वास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वास मीन चर्बी के, चर्बी में कन्वर्ट हो गया। अब जब वो चर्बी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, कोई भी चीज पड़ी रहती है, आप देखते हो कि कोई भी जैसे हमने केला खाया तो उसका छिलका कहीं पे भी गिर दिया तो थोड़ी देर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, स्मेल देनी शुरू कर देगा। तो सेम चीज वही है हमारी बॉडी के अंदर। हम कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इट मीन्स क्या है कि जो आपने खाना खाया है उसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा वीक है या प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो लोग क्या है वो मोटा होना शुरू कर देंगे। मोटापे के साथ अब एक बार यदि वो चर्बी बननी शुरू हो गई तो मैं और खाना खा रहा हूं तो फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, यानी कि मेरे अंदर मोटापा बढ़ता चला जाता है। और मोटापे के साथ में दूसरी बीमारियां आनी शुरू हो गई, सुबह पेट ही साफ नहीं होता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है जो क्रिएट होनी शुरू हो। अब हम दूसरा एंगल है, दूसरे एंगल में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पहला टुकड़ा खाया और मेरी जठराग्नि जलनी शुरू हुई, उसी समय मैंने क्या करा, अपना राइट स्वर चला लिया। राइट स्वर क्या मतलब हुआ कि हॉट एयर। अब मैंने खाना खाया, अग्नि स्टार्ट हुई, साथ में मैंने हॉट एयर दी। जब हॉट एयर तो अग्नि और भड़क गई, तो भड़क जाएगी, यानी कि गर्मी और तेज होगी, यानी कि जो भी मैंने खाना खाया वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। डाइजेस्ट होगा तो क्या हुआ, हमारी जो लीवर की वर्किंग है या और फेफड़ों की वर्किंग, ये अब जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देंगे। वर्क करेंगे तो मैं अपने आप को फिट भी समझूंगा और क्या है, मेरे अंदर ताकत भी आएगी, मेरे अंदर इम्यूनिटी पावर भी आएगी और सारी चीजें वहां पे मेरी कंट्रोल हो जाए। इसलिए आप जब भी आप खाना खाएं तो सबसे पहले चेक करें कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। यदि आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वेबिनार के अंदर हम पूरा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, बताएंगे, फिर भी यदि आपको आइडिया नहीं है तो अभी आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको 3 मिनट के लिए लेट जाना है। जैसे हम सोते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ 3 मिनट, केवल 3 मिनट गिनती के, आप घड़ी देख लें, 3 मिनट आपको लेटना है और उठने के बाद आप खाना खाओ। चाहे दोपहर का खाना है, चाहे आपका रात का खाना है, वो खाओ। और साथ में, क्योंकि एक बार जब खाना खाया जाता है उसको एक 12 घंटे लगते हैं हजम होने के लिए, तो क्या है ना, रात को भी सोते वक्त जो पहली करवट है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड करवट ही लेनी है। तो वह क्या होगा, आपका राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने जो भी खाना खाया है वो आपका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को एकदम समझेंगे कि बिल्कुल मैं ओके। तो ये चीज आपको करनी। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि आप काफी ग्रुप के अंदर जैन है, तो ये हमारे जैन धर्म के अंदर क्या चीज आती है कि भाई रात को खाना नहीं खाना, तो उसका कारण क्या है या आप धर्म बीच में कैसे आ गया इसके, इसको भी समझना जरूरी है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर वर्किंग की तो उन्होंने ये चीज समझ में आ गई कि भी एक खाना खाने के बाद हमें 12 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है अपनी बॉडी को। क्यों? क्योंकि उसको जो भी हमने खाया पिया है उसको डाइजेस्ट होना है। अब 12 घंटे यदि हम किसी बंदे को कहते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि 12 घंटे क्या मतलब, बिना खाए पीने रह जाएंगे। तो वहां पे एक रूल रेगुलेशन आ गया कि आप एक काम करो कि जब दिन निकला हुआ है, यानी कि सूरज निकलने का जो भी टाइम है, सूरज निकलने से छिपने तक तो खाओ और छिपने के बाद निकलने तक कुछ मत खाओ। अब इसको
समझाया कैसे, तो उन्होंने एक रूल रख दिया भी दिन छिपने के बाद रात को कुछ नहीं खाना। बहुत सारे हमारे धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह एक प्रमुख कारण है कि रात को खाने के लिए मना किया जाता है, कि जिससे यदि हम नहीं खाते हैं तो हमारी डाइजेशन जो है प्रॉपर हो जाए, हमारी जो बीमारियां हैं वो मिनिमम से मिनिमम रहे। और मैं तो कहता हूं यदि आपने स्वर विज्ञान सही ढंग से यूज कर लिया तो बीमारी आ ही नहीं सकती, जो आई है वो भी धीरे 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 खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से हम स्वर का ध्यान करते हैं। और इसके अंदर फिर हम करते हैं कि हम मॉर्निंग में कैसे उठें, हमारा एक्टिव पार्ट कौन सा है या डीएक्टिव कौन सा होता है, या जो हम कहते हैं कि एक स्त्री का एक्टिव पार्ट कौन सा है, एक पुरुष का एक्टिव पार्ट कौन सा है, या जो लक्ष्मी गणेश का आता है कि लक्ष्मी जी गणेश के कौन से तरफ बैठती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्योरली स्वर विज्ञान से ही आती है, कि एक लेडीज के बाएं हाथ में कलावा क्यों बांधा जाता है, जेंट्स के राइट हाथ में कलावा क्यों बांधा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने धर्म में देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कोई ना कोई रीजन तो है, लेकिन वो पीछे से चलता आ रहा है। इसलिए हम भी कहते हैं भैया पीछे से जो हमारे बड़ों ने बताया वो हम करते आ रहे हैं। लेकिन बड़ों ने बताया, लेकिन कोई ना कोई तो लॉजिक तो है ही ना, ऐसा थोड़ी उन्होंने आंख बंद करके बताया। उन्होंने लॉजिक बताया, लेकिन हम कहीं ना कहीं लॉजिक को भूल कर बैठे हैं। वही चीज समझनी है। और जिस दिन हमें लॉजिक समझ में आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि भी इसका बेनिफिट क्या है या इसका लॉस क्या है, हमें अपनी लाइफ में इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना। तो ये चीजें स्वर विज्ञान के अंदर आती हैं। और स्वर विज्ञान एक बार आप करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने अपनी हेल्थ को भी रिकवर कर लिया, ऐसे ही हम बच्चों के प्रति कर सकते हैं। हमें कोई काम करना है या नहीं करना है, तो वो कैसे होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं। अब आप किसी साधु के पास, महात्मा के पास जाते हैं, कोई भी बात आप जब परेशान होते हैं तो साधु महात्मा के पास जाते हैं। भाई क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है उनके पास? तो हम यही तो कहते हैं कि भाई हम वहां पर बैठेंगे और हम अपनी कोई बात उनसे कहेंगे, जो वो बताएंगे हम कर लेंगे, और हम कर भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो हमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि पावर हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन साधु महात्मा जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी उस पावर को एक्टिवेट कर लिया, यानी कि जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई है उसको झाड़ के उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है, हमने एक्टिवेट नहीं किया। यानी कि यदि हम चाहें तो वह काम कर सकते हैं हम भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं, हम कर सकते हैं। और किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भी ये छोटा है, ये बड़ा है, या बूढ़े हो गए, या कोई एज की लिमिटेशन, कोई एज की लिमिटेशन नहीं। जब जागो तब सवेरा, यानी कि जिस दिन आप कहोगे जी मैं करना चाहता हूं, उस दिन से आप समझ लेना आप स्टार्ट हो गए, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है, आप अपने हाथ खुद सोल्व कर सकते हैं। अपनी इंटरनल आवाज को सुन सकते हैं, कि मेरी अंतरात्मा की, जिसे हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, वो सुन सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अमुक काम करना है या नहीं करना है। बच्चों की शादी से रिलेटेड है, तो आप रिश्ता देखने गए तो आपको अंदर से सेंसिंग आए कि मुझे इस लड़के से या इस लड़की से शादी करनी है नहीं करनी। मकान देखने गए, आपको पता चल जाएगा कि मकान खरीदना है नहीं खरीदना। मतलब अपने इंटरनल आपकी श्वासें बताएंगी। आप जमीन पे खड़े हुए आप मकान को खरीदना चाहते हैं, आप जमीन पे जैसे ही खड़े होंगे आपकी सांसें अपना बता देंगी कि ये मकान आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। हमें वहां तक अपनी इस एनर्जी को लेके आना है, जो कि हम इजी यह काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके साथ में व्यापार के अंदर बड़ा अच्छा इसका यूज किया जाता है कि हम कस्टमर को कैसे पहचाने, या कस्टमर को दोबारा कैसे बुलाएं। या कोई वेंडर है
तो इस वेंडर का माल खरीदूं या ना खरीदूं, किसी को मुझे उधार देना है तो मैं उसको उधार दूं या ना दूं, तो यहां तक के डिसीजन हम ले सकते हैं। मुझे अपनी मशीनरी चलानी है, मान लो एक फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, मेन मशीनरी है, सारा आउटपुट उससे निकलता है, और वो बंदा कहता है कि यार मशीनरी के अंदर मेरी जो है रिजेक्शन बहुत आती है, कभी भी खराब हो जाती है, तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, वो हम स्वर विज्ञान से बढ़ा सकते हैं। और ये जीते जाते उदाहरण है हमारे पास, और लोग जो कर रहे हैं वो अपने आप बताते हैं कि ये चीजें हम कर सकते हैं। एक अभी लेटेस्ट बात हो रही थी कि एक कपल के यहाँ 2 लड़कियां थी, वो एक बच्चा और चाह रहे थे, अब वो इस दुविधा में थे कि बेटा होगा या नहीं होगा, तो एनर्जी ने अपना बताया कि आप चांस ले सकते हो, उनको बेटा हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा स्वर बता सकता है आपको खुद के, यानी कि जो कपल्स बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग अभी करें या ना करें या लेट करें, वो भी चीजें बता सकते हैं। बच्चा का जन्म क्या लड़का होगा या लड़की होगी, यहां तक हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि स्वर विज्ञान से हम इस उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं, यानी कि स्वर विज्ञान सब कुछ ही है। तो वही चीज हमें बेसिक सीखनी है। जी गोयल। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते तो सर राइट नोज से लेना ही ज्यादा बेटर है? हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं, जैसे वेट कम करना है, आपका खाना पचाना है। अब इसमें देखो, हाँ। खाना पचाना है आपको समझ में आ गया, लेकिन वो कब पचाना है? खाना खाने के बाद। अब मैं कहूं कि मैं 24 घंटे ही यदि मैं राइट नोस्ट्रिल चलाऊंगा, हॉट एयर लूंगा, तो मेरी बॉडी के अंदर तो हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे उसको भी तो बैलेंस रखना है ना। नॉर्मली जो आता है, दिन के समय में चंद्र स्वर चलाना चाहिए और रात के समय में सूर्य स्वर चलाना, और दिन में भी 2 समय, कब? खाना खाते वक्त, यानी खाना खाने के थोड़ी देर बाद तक, यानी जब हम खाना खाएं तो उस समय हम सूर्य स्वर चला लें, और एक बार जब स्वर चलता है तो अप्रोक्सीमेट 1 से सवा घंटा वो स्वर रहता है, यानी कि खाना खाने के बाद हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तकरीबन सवा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद स्वर ऑटोमेटिकली जाएगा, उसके बाद आप पानी पी लो। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी देखेंगे बॉडी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, जी बताएं। राजन राठौर बोल रहा हूँ, नमस्ते सर। जैसे नमस्ते। आप बता रहे हैं कि दिन में आपका चंद्र सर चलना चाहिए और रात को सूर्य सर, तो जी पूरे 12 घंटे ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक एक घंटे में तो चेंज होता है, जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल चेंज पूरे होता है। टाइम पूरे टाइम जैसे दिन में पूरा अपन चंद्र सर चलेगा, तो हाँ हाँ। पॉसिबल है क्या ये? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बॉडी क्या है, बॉडी अपने आप उसको कन्वर्ट कर रही है। हाँ जो ये चीज कहते हैं इसके अंदर ये लॉजिक होता है कि हमें मैक्सिमम जो है चंद्र स्वर चलाना है। हाँ, जैसे हम मैक्सिमम व्यापार समझ में आ रहा है। जैसे हम जी जी। व्यापार करते हैं, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, तो हमें क्या है, वहां पे कूल रहना है। एक हमें मान लो व्यापार कर रहे हैं, हमें किसी कस्टमर के साथ डीलिंग करनी है, तो हमें वहां पे अग्रेसिव नहीं रहना, वहां पे कूल रहना है। जितना हम ठंडा रहेंगे, जितना हम कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, तो कस्टमर हमारा अपना है, तो वहां पे हम अग्रेसिव नहीं हो सकते। इसलिए वहां पे ठंडक का कहा गया है कि आप 12 घंटे के अंदर ठंडक में रहें, लेकिन उसके अंदर भी प्रोविजन क्या दिया कि जब खाना खाएं, कुछ टाइम तो ऐसा ना, जब तो सूर्य स्वर चलाएं, जब खाना खाएं तो अपना सूर्य स्वर चलाएं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कम से कम 2-2.5 घंटे तो सूर्य स्वर चल ही गया अपने आप, कि अभी सुबह का खाना, शाम का खाना, 1-1 घंटा वो हो जी गया। सर, समझ में आ अब गई सर बात। जी जी। एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब मेरा लेफ्ट यानी ईड़ा चलता है, हम्म। तो उसको मैं चाहूँ कि वो चेंज करूँ तो वो हाँ नहीं होता है। मतलब 15, आप बोलते हैं ना 3 मिनट में, 15 मिनट लेटता हूँ हाँ। तो भी वो वैसा नहीं आ पाता सूर्य से। ओके, नहीं ये आ ऐसा पाता। क्यों?
नहीं होता है सर। लेटने के बावजूद भी? जी जी जी। और ये ऐसे ऐसे करके जो अंडर आर्म में ये बात है ना, वैसा कभी करता हो तो भी वो नहीं हो पाता है। ओके। राइट राइट है और लेफ्ट हो करना हो तो हो जाता है, लेकिन लेफ्ट से राइट करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसा क्यों लेफ्ट होता करने में दिक्कत आती है, राइट से लेफ्ट करने में दिक्कत आती है? लेफ्ट से राइट करने में। है, लेफ्ट से राइट करने में। ओके। जी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो वाल्व है हम्म। वो कमजोर पड़ गया है, यानी कि एक बार वो यदि बंद हो रहा है तो खुल नहीं रहा। तो सर वाल्व जो राइट है एक चल बार रहा बंद है। होने के बाद खुल नहीं रहा है, उसमें प्रेशर डालना पड़ता है जब खुलता है, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। जी। लेकिन सर उसके राइट वाला चल रहा होता है ना, तो लेफ्ट तुरंत आ जाता है करने हाँ पे। हाँ लेकिन लेफ्ट चल रहा है तो राइट में दिक्कत आती है। हाँ, तो राइट वाला जो आपका वाल्व है, जो वाल्व लगा हुआ है, वो आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको आपको वर्क कराना है। उसके लिए क्या है कि आपको एक तो अलोम विलोम पे ध्यान देना शुरू कर दो, अलोम विलोम करो। दूसरा क्या सर होता है? हाँ जी। अनुलोम विलोम तो मैं करता हूँ, डेली करता हूँ। कितनी देर करते हैं आप? सर मैं 5 मिनट। 5 मिनट करते हैं? एक कोई बात नहीं, 5 मिनट ठीक है। यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस टाइम को बढ़ाओ, नंबर 1। दूसरा क्या है, अभी आप 3 दिन की मेरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, 10th 11th 12th मॉर्निंग के अप्रोक्सीमेट 5:30 या 6 का जो भी टाइम आएगा वो आपको पता चल जाएगा, आप ग्रुप में जुड़ो। ऐसे डल जाएगा ना ग्रुप में सर? हाँ हाँ हाँ, आप कौन जी किसी ग्रुप जी में है ना आपने? ठीक है। यदि आप सर राजेंद्र ग्रुप जी में ने है ठीक है, अदरवाइज गोयम आपको भी मैसेज भेज देंगे, तो आप ग्रुप में जुड़ जाओ। तो उसके अंदर हम और भी चीजें बताएंगे, यदि कहीं पर कोई कमजोरी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, हमें अपने वाल को कैसे स्ट्रोंग करना है, अपनी जो नाड़ियां हैं उनको कैसे खोलना है, तो आप करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर राजेंद्र जी ने ऑलरेडी स्वर विज्ञान का कोर्स भी लिया है, तो उनके साथ ओके मॉर्निंग मेडिटेशन होगी। ओके ओके, बट ठीक है, ओके हाँ बेटर। जी। तो सर रात को सोते समय हमें लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लेफ्ट साइड सोना चाहिए, ओके। चाहे कोई भी पर्सन है, चाहे लेडी है, जेंट्स हैं, बच्चा है, कोई भी है। यदि आपको डाइजेशन करनी है, डाइजेस्ट प्रूव करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ही सोना चाहिए। सर हाँ जी। 5 दिन का जो कोर्स है, अगर कभी मिस हो गया, मतलब कहीं जाना पड़ गया कुछ हो, तो वो क्लास मिलेगा कुछ माने आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी। मिलेगा? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। और हम ये जो 5 डेज का कर रहे हैं, मेरा हम थोड़ा अपना प्रोग्राम इसमें अपडेट कर रहे हैं। 5 डे का तो रहेगा, उसमें 5-6 दिन पहले से ही हम मॉर्निंग की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ओके। उससे क्या होगा कि जब मैं चीज बताऊंगा, जैसे मैं आपकी नाड़ी शोधन कराऊंगा, अब हम ये सोचें कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाना है, वो तो होगा नहीं, ना। है ना? तो मैं पहले से ही आपका 5-6 दिन पहले क्लासेस शुरू करूंगा, जिससे मैं नाड़ी शोधन कर सकूं। नाड़ी शोधन का मतलब है कि जो मेरी नाड़ियां हैं उनकी शुद्धिकरण भी तो बहुत जरूरी है। मान लो कोई लाइन ब्लॉक पड़ी है, या जो श्वास की नलियां हैं वो प्रॉपर आ ही नहीं रही, तो हमें उनको भी क्लियर करना है। और उसके बावजूद भी जो लोग कंटिन्यूशन में आना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लेके चल रहे हैं। या पर्टिकुलर आपको किसी पर्सन को कोई बीमारी है, तो उनके लिए भी एक बना रहे हैं, जिससे कंटिन्यूशन में करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी पावरफुल जो है विद्या है। तो सर ये इस स्वर से सर बैक पेन, नी पेन ये भी कंट्रोल होते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल कर सकते हैं। बॉडी पेन जो आजकल हर समय आ जाते हैं सर। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, किसी को अभी सिर दर्द है एट प्रेजेंट? कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई सिर दर्द हो रहा हो, या कहीं पे बॉडी में पेन हो रहा हो? बॉडी जी। पेन। सर बॉडी सर पेन बैक में पेन है, बैक 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 में में। कौन साइड में पेन है, कौन सी साइड में पेन है? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, ओके। मेरे अब राइट आपको साइड। लेफ्ट साइड में पेन है, तो आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके लेट ओके जाओ, लेफ्ट सर। हैंड साइड की करवट लेकर लेट जाओ, जी। 3 मिनट मेरे लेटे राइट रहो। साइड में।
आप देखो 3 मिनट के बताने के बाद बताना क्या है। जी प्रवीण जी, आपको क्या दिक्कत है? लोअर बैक एक, हाँ जी, लोअर नहीं लोअर आप बैक एक, नहीं, कौन से पार्ट में आएगा ये? राइट में, लेफ्ट में, या कहाँ पर है? आपके सिग्नल चले गए। ज्योति जी? मेरे राइट साइड में पेन है, पूरा पूरा बॉडी में है, ऊपर से नीचे तक। ये कब से कब रह रहा है, या किसी पर्टिकुलर टाइम होता है, क्या है? ये विंटर्स के टाइम में ज्यादा हो जाता है और ऐसे रहता पूरा साल ही है। पूरा साल रहता है? पूरे लेफ्ट हाँ, हैंड साइड में वो रहता है? राइट साइड, राइट साइड। राइट साइड में रहता है? ओके, हम्म। तो अब क्या करना, एक इसमें क्या है कि जैसे आपका राइट साइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड लेटना शुरू कर दो आप। मैं ज्यादा टाइम लेफ्ट साइड में ही लेटती हूँ, ओके, लेटने से। उसके बावजूद भी आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है? नहीं। नहीं मिल रहा है। ओके, तो अब एक इसके अंदर सिद्धांत है, वो आप करो 8, 16 और 32, ये करके देखो आप। मतलब? उसमें क्या है, 8 श्वास, यानी कि जो हमें सांस लेने हैं, 8 बारी जो हाँ। श्वास लेने हैं, वो आपको राइट हैंड साइड लेट के लेने हैं। 8 श्वास राइट साइड में राइट लेट के साइड, आप लेंगे। राइट साइड करवट लेट गए। 8 ठीक है। जो वो लेने हैं, हमें ब्रीथ इन करनी है, ठीक है। उसके बाद हो गया 16 आप सीधे लेट जाओ, ओके। ठीक है। और 32 आप लेफ्ट में लेटो, ठीक है। ठीक है। ये करके फिर मुझे बताना कि आपको क्या इफेक्ट आया, ठीक है। ठीक है। और यदि सर नहीं ये आ पा रहा है, इट मीन्स क्या है, आपकी नाड़ी शोधन अब जरूरी है सबसे पहले, हाँ, क्योंकि जब मुझे नाड़ी पता है। शोधन होगी तो उसके बाद आपको इमीडिएट इफेक्ट आए। अच्छा। तो कहीं ना मेरा कहीं, हाँ? मेरा ये क्या बोलते हैं, सुषुम्ना ज्यादा चलता है। लंबे सुषुम्ना टाइम तक ज्यादा, दोनों नाक से ज्यादा चलता है सांस। तो क्या आप मेडिटेशन वगैरह ज्यादा करते हो? नहीं, ऐसा कुछ है? मेडिटेशन ऐसे ज्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ। हाँ, माइंड में रहता है कि मेरे को करना है, और मैं टाइम ज्यादा नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बैठ नहीं पाती हूँ मैं ज्यादा। नहीं, वहां पे थोड़ा सा ना देखिए, कई बार क्या होता है, यदि माइंड में भी आपने कुछ चीज सोची है, और मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, हाँ। हमारी सेंसिंग पावर ऐसी हो जाती है कि जो चीज हम सोचते हैं ना, वैसे ही होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि हम खाना खाने बैठे, हम्म। है ना, खाना खाते हम्म। वक्त हमें क्या ये चेक करना पड़ता है हाथ उठा के कि मेरा मुंह कहाँ है, ये क्या है? नाक में कभी खाना जाता है? मुंह पे ही जाता है, नहीं। क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि मुझे पता है कि क्या चीज उठानी है, कहाँ से उठानी है और कहाँ पर देनी है ना। हम्म। तो क्या हुआ, ये सेंसिंग ही तो है, हमारी बॉडी की सेंसिंग है, तो वही तो सेंस करके चीज करा है। तो हम्म। क्या हुआ है कि हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो चुका है कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मेडिटेशन कर, तो आपका सुषुम्ना स्वर ज्यादा एक्टिव है। हाँ, ज्यादा टाइम दोनों नाक चलते रहते हैं। हाँ, तो उसको आपको चेंज करना, इसीलिए आपको ज्यादा बॉडी पेन, ये भी एक अच्छा, बहुत बड़ा कारण है इसका। हाँ, हो सकता है, ये हाँ, ज्यादा टाइम तो तो रहता है। इससे बाहर निकलो थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो वो आपको, आप जब नाड़ी शोधन कराएंगे तो उसके अंदर आपका वो आएगा। आपने वैसे कोर्स ज्वाइन किया है अभी, अभी जो आ अभी रहा है नहीं टारगेट, किया, नहीं किया, नहीं अभी आप नहीं किया। उसको ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा। हमारा जो टारगेट है ना, वो ये टारगेट कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, हम डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। वो दवाइयां दे क्या रहे हैं? पेन किलर तो दे रहे हैं वो। मतलब मेरे को साल में एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और ये मेरा भी नर्व्स का ही पेन है एक्चुअली, बॉडी में और कोई कुछ पेन आप नहीं है। उनको आप रहते कहाँ हैं? मैं गुवाहाटी, आसाम। सिंपल सा है, आप डॉक्टर को भी भूल जाओगे यदि आपने सही मायने में स्वर को जान लिया। मेहनत ठीक करनी है। पड़ेगी एक बार, नो डाउट। ठीक है। एक बार आपकी यदि नसें खुल गई, ब्लॉकेज खत्म हो गई, तो आप समझना आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए। डॉक्टर को तो बिल्कुल भूल जाओगे, खुद भी करोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। ठीक है। तो इस चीज को लो, बहुत अच्छी उसके अंदर है ठीक है, ये है। मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ, ये कर ले। जी प्रवीण जी, भाजी कुछ कह रहे थे आप, सिग्नल नहीं आ पाए। ओके, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ, मेरा लोअर बैक एक 7 मंथ से एक हो रहा है। ओके, आप एक काम करना, मेरे से ना अलग से बात करना आप, क्योंकि आपके सिग्नल बार बार टूट रहे हैं।
आप एक बार अलग से मेरे से बात करना, और फिर ओके मैं आपकी प्रॉपर ढंग से समझ के ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं इस चीज के। ठीक है। जी हाँ। जी राजेंद्र जी। जैसे 8 16 32 जो आपने बताया, तो हम्म। ये किन के लिए होता है स्पेशल? नहीं, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर, अच्छा। किसको क्या प्रॉब्लम है उनके हिसाब से। मतलब ये तो मेडिसिन का एक रूप है कि हर बंदा नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए होता ही तो नहीं है। ये मेडिसिन किसको दे रहे हैं अपनी मेडिसिन? नहीं, मेन तो ऐसे रहता है, मान लो किसी का स्वर चेंज ना हो रहा हो किसी कारण से बहुत ज्यादा, या जो एक ही टाइम में पानी भी पी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। अब जैसे मैडम का था कि राइट साइड जो जो है चलता ही जा रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड लेट रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। इट मीन्स जो इनकी नाड़ी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में आ गई है, वो खुल नहीं रही, तो मैं उसको खोलना है। मतलब एक समझ लो, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर कोई चीनी की शुगर रखी है, उसके अंदर हल्का सा पानी चला गया, तो क्या हुआ, जिस साइड उसका एंगल होगा उस साइड वो चिपक जाएगी। तो हमें हिलाना पड़ेगा, बार बार हिलाना पड़ेगा कि वो अपनी जगह छोड़ देगा। तो हिलाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ओके, थैंक यू। जी। सर हमें मतलब बहुत ज्यादा वो करना चाहिए अनुलोम विलोम? नहीं नहीं, मॉर्निंग में, अच्छा, ओनली मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अनुलोम विलोम करना चाहिए। हाँ, मॉर्निंग में अनुलोम विलोम होगा, और उसके साथ में आपको बताऊंगा कि ओम की ध्वनि कैसे निकालनी है। ओम कैसे बोला जाएगा, कि मुझे अपनी जो इंटरनल नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, जो श्वास वाली नसें हैं, उनको खोलना कैसे है, या हमें सांस कैसे लेना है, कितना लंबा लेना है। अभी बात हो रही थी, एक थी मैडम, वो बता रही थी कि सांस, मुझे ऐसा लगता है मैं छाती तक ही सांस ले रही हूँ। यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, यदि हम फेफड़ों तक ही पहुंच रहे हैं, सही मायने में वो गलत है। फेफड़े फिल्टर कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो श्वास है वो आपका नाभि तक पहुंचना चाहिए, हर श्वास। यानी कि नाभि आगे पीछे, यानी कि आपका पेट आगे पीछे होना चाहिए। यदि वो सांस अंदर तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब आप आधा सांस ले रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम आज की डेट में यही है कि हमें जो श्वास ले रहे हैं वो बॉडी के अंदर पहुंच ही नहीं रहा है, हम आधा ले रहे हैं, वहीं के वहीं छोड़ रहे हैं। उससे उम्र भी कम होती है और बीमारियां भी ज्यादा होती है। तो उसके अंदर ओम का भी पूरा रोल आता है, कि हमें कैसे बोलना है, अपने पेट को या अपनी आंतड़ियों को कैसे सिकोड़ना है, कैसे फुलाना है, जिससे मेरी नसें जो हैं प्रॉपर ढंग से खुल जाए, इस टाइप से। तो जी सर उर्मी जी। ऐसा है, मेरी हाँ जी। श्वास हमेशा से छोटी है, ओके। और वो जो आपने बताया फेफड़ों तक ही जाती है, नीचे तक मैं कोशिश करती हूँ, पर फटाफट दोबारा लेने लग जाती हूँ। कोई बात नहीं, देखिए, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। पर वो प्रैक्टिस तो है दिमाग मुझे। ना फटाफट मतलब दोबारा से सांस लेना शुरू कर की वो देता है, उसमें क्या है, अभी रुकावट है मेरे जो मैं सांस में। आगे 5 दिन का जो हमारा कोर्स चलेगा, हाँ जी। उसके बाद काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको हम कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो इसलिए हम बैच शुरू कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे एकदम लगता है कि मैं फटाफट लूं, फटाफट लूं। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप में नहीं बैठे, आप अकेले हो, आपको लगता है यार चल कोई बात नहीं, आधा मिल तो रहा है ना, सांस फेफड़े तक पहुंच रहा है ना। जब आप ग्रुप में बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हर बंदा बोलेगा, मतलब तो मैं बड़ी आपको मुश्किल कहूंगा सी सांस होती है, लंबा लो। बड़ी मुश्किल सी होती है श्वास में लेने में ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है। कुछ देर की वो है। यदि मान लो 1 महीना भी आप कंटिन्यूशन में आ गए और आपका श्वास सही मायने में नाभि तक जाना शुरू हो गया, तो वो शुरू ही हो जाएगा फिर। यानी कि जो वो योगा तो नाड़ियां है ना, कहीं ना कहीं, या ये कहूं मैं आपको कि फेफड़ों तक तो पूरी खुली हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही, तो हमें पूरी एकदम ओपन कर देनी है। कहीं पे किसी तक लो, सीधा एयर लो, फेफड़ों से फिल्टर होके सीधा नाभि तक जाए और फिर नाभि से बाहर तक आए। तो वो तो हमें सर ये 5 दिन के कोर्स से हो जाएगा, आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, 5 डे के अंदर हमारा जो पर्पज है वो है कि हम आपको सारी चीज समझाएं, प्रैक्टिकल कराएं।
असल ओवर थिंकिंग का कंटिन्यूअस कैसे करेंगे सर? मतलब वो आपका हम क्लासेस कंटिन्यूस में लेंगे। क्या होगा कि हम आगे एक मॉर्निंग का बैच बनाएंगे, मॉर्निंग का, जिसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो मॉर्निंग के बैच में आएगा। उसके अंदर हम डेली एक प्रैक्टिस कराएंगे। एक बैच होगा नॉर्मल बैच, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस करना चाहे। एक बैच होगा जो किसी डिसीज से रिलेटेड है, कोई पेन ऐसा है, कंटिन्यूशन में पेन चल रहा है, या किसी को मोटापा है, या कुछ भी चीज की पेन है, तो उससे रिलेटेड हम अलग से बैच बनाएंगे, जिससे हमें पता चल सके जो हम कर भी रहे हैं उसका फायदा भी है नहीं है, या ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। तो सर सांसों से ये इनहेल और एक्सहेल से हम वेट भी कम कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। सर वेट का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। ये बहुत बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। आपने कोई भी साधु महात्मा देखे जो मोटे हो? नहीं। एक बार चेक कर लेना। नहीं हमारे से ज्यादा एक्टिव होते हैं वो, भाग लेंगे। 50 साल की उम्र में आप और वो दौड़ लगा लो, वो एक टाइम खाना खाएंगे और आप 3 टाइम खा लेना, उसके बाद भी दौड़ लगवा लेना उनसे। वो ऐसे भागते हुए जाएंगे और आप चल नहीं सकते। थोड़ी देर में चलते हमारे सांस फूलना शुरू हो जाता है, और वो इतने एक्टिव होते हैं, भाग लेते हैं। तो करते क्या है वो? सांस तो कह रहे हैं, आपने देखा होगा तपस्या करते हैं, तपस्या में कर क्या रहे हैं? सांसों पर कंट्रोल, और पूरी लंबी सांस लेते हैं। और इसमें हमारे जो शास्त्र हैं उसके अंदर तो है कि चीन में एक पर्सन है, उनकी 250 वर्ष की उम्र रही। उसके अंदर उन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बताया, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल है उसके अंदर। उन्होंने बताया कि मैंने पूरी जिंदगी के अंदर 3 काम किए। क्या? नंबर 1, श्वास को कभी छोटा नहीं किया, यानी कि मेरा श्वास नाभि तक जाएगा और नाभि से निकल के आएगा। नंबर 2, मैंने कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं अपने मन में लेके आया। कभी भी मैं नकारात्मक सोचता ही नहीं हूं। मैं हर चीज में प्लस सोचता हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, सब कुछ टूट गया, फिर भी वहां पर भी पॉजिटिव है। और यार हो सकता था बंदा मर ही जाता, कम से कम अपनी फैमिली के साथ तो हूं। यानी कि वो हर एंगल के अंदर पॉजिटिव ही लेकर चलता है। तीसरा, कभी भी झुक कर नहीं बैठना। वो कहता मैं अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसको मैं बिल्कुल सीधा रखता हूं कि श्वास आया सीधा का सीधा, यानी कि 7 चक्र मेरे हमेशा बैलेंस्ड रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं। जी ज्योति जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, जी। मैं ये पूछ रही थी कि सांस लेने में मैं लंबा ले सकती हूँ, हम्म, होल्ड भी कर सकती हूँ, लेकिन छोड़ने के टाइम में वो फट से टूट जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके अंदर क्या हुआ, दोनों चीजें होती हैं। एक बार हमें होल्ड करके और एक बार छोड़ के। यानी कि मैंने सांस होल्ड किया, मैंने सांस इनहेल किया, तो क्या हुआ, हमारा पेट फूलेगा। हाँ हमने उसको होल्ड किया, यानी कि हाँ, मैंने सांस को अपनी नसों के अंदर भर दिया। भर दिया। ठीक है, भरने के बाद मैंने होल्ड करा। अब हम्म, होल्ड करने का मैं काउंटिंग करूंगा। पहले 10 बार करूंगा, फिर दूसरी बार 15 करूंगा, फिर 20 करूंगा, फिर 25 करूंगा, फिर 50 करूंगा। धीरे धीरे मेरी आदत बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि मेरी नसें खुलनी शुरू होगी। जैसे जैसे मेरी नसें खुलेंगी, इट मीन्स मेरी होल्डिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं होल्डिंग पावर में 1 मिनट तक कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, फिर क्या होगा, मैं सांस को एक्सेल करूंगा। जब एक्सेल मैं करने में एक्सेल एकदम से करूंगा, टूट टूट जाती है। हाँ कोई बात नहीं, उसकी प्रैक्टिस होगी। जब आप ग्रुप में बैठेंगे ना, आप देखेंगे आज दूसरा कर रहा है। देखिए हमेशा ये चीज ग्रुप में क्यों कराई जाती है? एक आदमी जो सिंगल पर्सन है, कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत छोड़ देता है। ठीक है, आप हिम्मत छोड़ दी, आप दूसरे को देखो, यार ये भी तो कर ही रहा है ना, तो मेरे में क्या कमी है? तो आप पहली बार 10 काउंट करेंगे, तो दूसरी बार नहीं, एक बार और कर देती हूँ, उसके बाद 12 होंगी, फिर नहीं मैं फिर एक बार करूंगी, फिर 14 होंगी, 15 होंगी। एक बार करना शुरू हो गया तो खुल गए। तो इसीलिए ग्रुप में कराया जाता है कि सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सभी बताएं और सब करें, एक दूसरे को देख के सब करना शुरू कर दें। मैंने सर कुछ मैं दिन अभी पहले लीव कर रही हूँ 10 दिन क्लास। का मेडिटेशन का कोर्स कराया था। क्या? उसके अंदर केवल हमें सांसों को ही देखना था, बस कुछ नहीं करना था। और इतना अच्छा वो ग्रुप गया, बहुत बढ़िया। मतलब जिन लोग अभी भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि हमें बहुत कुछ मन में ऐसी शांति मिलती है। और सुबह मॉर्निंग जो है एकदम एक्टिव हो जाएगी। तो जब मॉर्निंग अच्छी होगी तो हमारा पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है।
एक्चुअली मैं रात के टाइम में एक्टिव हो सकती हूँ, मेरे को शाम के टाइम जो सूर्यास्त का जो टाइम होता है शाम जी का, जी, वो और मॉर्निंग का टाइम मेरा डल जाता है। कोई बात नहीं, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, आपको उसका भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आएगा, हो जाएगा। हेलो हाँ हेलो जी, जी। मेरे को स्लीप एनीमिया है, खर्राटे बहुत लेती हूँ। आप खराटे लेते हैं, अब खराटे लेने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात समझो, खराटे लेने का मतलब है जो हमारी नोस्ट्रिल है, ठीक है, नोस्ट्रिल की जो नाड़ियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, वो जितना उनका साइज होना चाहिए इंटरनल साइज वो छोटा है, बंद हो गया है। तो उसमें क्या है, आपको वो नसें खोलनी है, तो उसका भी हम आपको बताएंगे, आपको नसें खोलनी कैसे। फिलहाल आप क्या करें, गाय का घी, जब आप रात को सो रहे हैं तो उंगली में गाय का घी लेके अपनी नाक पे लगाना शुरू कर दो, और फिर हम आपको ऐसी क्रिया बताएंगे कि आप अपनी नाक से पानी भी पिएंगे और घी भी पिएंगे, और कर सकते हैं आप। वो सुबह का वो तो वो जल नेति तो कर लेती हूँ मैं। हाँ, जो ये जल नेति है ना, ऐसे ही घी नेति भी है, मतलब घी भी आप पियो। वो तो मुश्किल है, पर जल नेति तो कर लेती हूँ, पर मुश्किल नहीं खर्राटे है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप कहते हो जल नेति है, हाँ जी ज्योति जी, आप जल पी सकते हो नाक से? मतलब थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, लोग हाँ, ऐसे ऐसे हैं जो पूरा जग पानी पी जाते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा बस, फिर वो चढ़ जाता है, तो नाक के ऊपर वो चढ़ क्या जाता है। चीज है, वो प्रैक्टिस ही तो है भाई। आप एक बार सर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बस आप प्रैक्टिस करो, सर हो जाए। असंभव तो मेरे कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमें टाइट होना है अपने आप को, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर दो। आपने जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया, वो समझ लो होगा ही होगा। यदि आपने उसको फ्री कर दिया तो हो जाता। मैं अपनी आदत बताता हूँ, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, जैसे ही मॉर्निंग में उठा, आंख खुली, एकदम उठ गया, तो मैं उठ जाता हूँ। एक बार कई बार होता है, चलिए यार 15 मिनट और, वो जो 15 मिनट होते हैं वो 1-1 घंटा खा जाते हैं। क्यों 15 खा मिनट जाते और पक्का। फिर वो बॉडी के अंदर आलस है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया। जब तो कहता है जहां पे रिलैक्स दिया, तो वो तो कहा नहीं भैया अब तो रिलैक्स है, अब तो रिलैक्स है। जहां आपने टाइट कहते नहीं, टाइम इज टाइम। अब मेरा जो टाइम है ऑफिस जाने का, हम 9 बजे घर छोड़ देते हैं, फिक्स है टाइम, चाहे कुछ हो जाए। तो 9 बजे का मतलब 9 है, और यदि 9 के 9:30 बज गए, या आलस करके चल तू चल मैं जरा 1 घंटा लेट आ रहा हूँ, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कैंसिल हो जाता है, चल आज तो घर पे रहेंगे, आज जाना नहीं, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स मिले। तो मैं बॉडी को रिलैक्स नहीं देना किसी भी। अब आप देखो, आपको कहीं घर से बाहर जाना हो, 2 बजे की ट्रेन हो, तो 1 बजे ऐसी एक्यूरेट नींद खुलती है अपने आप, कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड कर दी सारी चीज। कंप्यूटर है, फीडिंग है, उसने आउटपुट देना ही है। तो ये ही चीज है, हमारी बॉडी ऑर्डर के ऊपर चलती है, जैसा आप उसको ऑर्डर देंगे वैसे ही वो काम करेगी। या इसको मान लो गधे वाला रूप है, कि जैसे उसको चलाओ वैसा ही चलेगा। जहां आपने रोक दिया, कह दिया चल कोई बात नहीं रिलैक्स, तो रिलैक्स करेगा, लेकिन नहीं, अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट। हाँ जी, मुझे एक तो कोलेस्ट्रॉल है, हम्म। और दूसरा ओवर थिंकिंग और सेंसिटिविटी है, जिसके कारण एक उस पे माइंड वो श्वास पे रुक ही नहीं पाता है। इसके लिए ना आपको सबसे पहले आप ये 5 डे का कोर्स ज्वाइन करो। हाँ जी। उसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट आएगा, आपके नाड़ी शोधन। उसके अंदर आपकी नाड़ी शोधन होगा, उसकी मैं आपको वीडियो दूंगा, और उनको रेगुलर आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना ही करना है। यानी कि जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, आपको ये प्रॉब्लम रहेंगी। एक बार नाड़ी शोधन आ गई, पहली बार में जब आप नाड़ी शोधन करेंगे, आपको मोटा मोटा 4 से 5% ही फर्क आएगा, हो सकता है आपको फील ही ना करो। जब 5-6 बार कर लेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि यार 10% तो अब मुझे मजा आने लग गया है। तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल करेंगे, तो जो ओवर थिंकिंग वर्ड है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। रही कोलेस्ट्रॉल की बात, कोलेस्ट्रॉल में क्या है कि हमारी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, नाड़ियां कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो वो भी आपके माइंड के ऊपर ही डिपेंड करती है। दूसरा,
हमारी मॉर्निंग में भी थोड़ा पहले चिरायता की बात चल रही थी, आप चिरायता भी पीना शुरू करो। कैसे चिरायता कैसे पिए, कहाँ से मिलेगा? ऐसा है, आप किसी भी दुकान पे चले जाना, उनसे कहना एक जड़ी बूटी होती है चिरायता, और नहीं हाँ। तो बाबा रामदेव का पैकेट मिलता है चिरायते। अच्छा। बाबा पतंजलि के जिस भी शोरूम में हाँ। ना, वो चिरायते का पैकेट दे दो, मेरे ख्याल 20-25 ऐसे ही, ज्यादा नहीं होगा, सस्ता ही है, हाँ। ठीक है। उनमें से चुटकी भर के रात को पानी में भिगो दो, अच्छा। सुबह कलर चेंज हो जाएगा उसका। 1 गिलास पानी में भिगोया, उस गिलास को कर लो गर्म, और गर्म करने के बाद उसको इतना गर्म करो कि पौना गिलास हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अपना स्वर चेंज करो, सूर्य स्वर चला लो, और सूर्य स्वर चला के वो गर्म जो पानी है उसको सिप सिप करके पियो, जैसे चाय पीते। बिल्कुल कड़वा होता है, लेकिन पीने में मजा आएगा। एक बार आपने पीना शुरू कर दिया, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाएंगी, आपको कहीं शहद आना वगैरह डाल सकते हैं उसमें? है। शहद डाल सकते हैं उसमें? शहद? देखो, डाल सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर आपको लगे, लेकिन धीरे धीरे उसको कम कर देना। अच्छा। टेस्ट बनाने वाली बात है, आपको शुरू में हो सकता है दिक्कत हो, तो शुरू में शहद डाल लिया, मान लो आपको आधा चम्मच डालनी है, फिर धीरे धीरे कम करते चला जाओ, और वो कर सकते हो आप इजीली। नहीं, मैं सुबह मेथी का पानी लेती हूँ, असल गैस भी बनती है ना। कोई बात नहीं, मेथी का पानी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है, अच्छा इनमें क्या है, कोई भी चीज आप लेते हैं ना, कंटिन्यूशन में नहीं लेनी चाहिए। नहीं, अभी लेने लगे वो कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन हो 3-4 गए? दिन हुए, 3-4 दिन हाँ, हुए। कोई बात नहीं, आप उसको लो, 10-15 दिन लो उसको, फिर 10-15 दिन इसको ले लेना, चिरायता। फिर मेथी का पानी, फिर ये ऐसे ऐसे चेंज करते। अच्छा। बॉडी के अंदर थायराइड, एक तो आदत नहीं पड़ती, थायराइड, आदत पड़ती है जब थायराइड भी खत्म है। है मेरे को, थायराइड भी है। वो अपना आप हो जाएंगे, आप जब बताएंगे ना उसके अंदर ग्रुप हाँ। में बताना, बल्कि आपके पास यदि आपने ज्वाइन कर रखा तो फॉर्म भी आएगा आपके पास कि आपको अच्छा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हम अच्छा। उसमें बताएंगे इस प्रॉब्लम की ये रेमेडी है, इसकी प्रॉब्लम की ये रेमेडी है। और मैं इतना दावा कर सकता हूं, यदि आप रेगुलर रहते हैं तो आपकी बीमारी बिना दवाई के आप खुद दूर कर सकते हो। मैं योगा कर रही हूँ 10-12 साल से। करते योगा रहो, तो योगा योगा अपना अलग काम कर रहा है, हाँ योगा अपना अलग काम कर रहा है, जो हाँ, स्वर पर है ये वो अपना अलग काम। श्वास वाला मेरा सही नहीं है। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा ठीक, लेकिन ये है कि योगा का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आप योगा भी कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हल्के हल्के, अब मेरी 68 एज हो गई है तो हल्के हल्के योगा ही करती हूँ। कोई नहीं, कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत। हाँ। साधना ओसवाल जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। साधना जी। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर मुझे ना स्वर पहचानना ही नहीं आता है और बदलना तो नहीं चाहता। वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या आप, कंफर्टेबल हैं तो? हाँ। बेटा अरे बेटा, हेलो जी जी, हाँ जी बताएं, क्या करें? मुझे ना स्वर पहचानना ही नहीं आता है। पहचानना नहीं आता है? नहीं, कौन सा स्वर चल रहा है। कोई बात नहीं, आप जो हमारा सेशन रहेगा ना, वो 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 से मतलब है आपको पहले पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि स्वर कैसे पहचानना है। फिलहाल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने दोनों उंगलियां ली, ये वाली दोनों उंगलियां हैं, तो आपको जो नोस्टिल है, ये वाली नोस्टिल, दोनों नोस्टिल के नीचे रख दो आप, सांस लो और छोड़ो, इनहेल एक्सहेल करो, तो आपको पता चलेगा कौन सी नाक से श्वास जो है तेजी से आ रहा है और किसी से कम आ रहा है या नहीं आ रहा। जिससे आ रहा है तो वही चल रही है, जिससे नहीं आ रहा है तो नहीं चल रही। एक ये तरीका है। नहीं है तो आप एक काम करो, रुई रुई ले लो, रुई, कॉटन, कॉटन के 2 टुकड़े लेके नाक के पास रखो, हाँ। सांस छोड़ और लो, तो एक हिलेगी, जिससे भी सांस निकल रहा हो हिलेगी, रुएं जो है, एक नहीं हिलेगी, जो हिल रही है तो आपकी नाक चल रही है वो। तो इसमें और भी तरीके हैं, तो वो सारे बताएंगे, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके सर। हाँ, इजीली कर सकते। भव्या रे, भव्या हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहे? अलका जी पूछना चाह रही हैं कुछ? सर मेरा पहले से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना, पहले आपने वेबिनार में बताया था कि जैसे बताएं। किचन होती है
और मतलब मंदिर और टॉयलेट की मतलब बाथरूम की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो आपने जैसे सोल्यूशन बताया था कि टॉयलेट की बाथरूम की दीवार पर आप कोई शीट लगा दीजिए, कौन सी शीट? प्लास्टिक की टाइप कहा था कि ताकि वो ठीक है, मतलब आपका सोल्यूशन हो सके, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं था। तो सर मैं ठीक आपसे है। पूछना चाह रही थी, जैसे हमने अपने मंदिर बना रखा है, हाँ, मंदिर की वॉल के पीछे हम कोई पेपर या कुछ वहां लगा सकते हैं? नहीं, अब जो टॉयलेट की जो दीवार है, वो कमरे की दीवार एक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उस कमरे के मंदिर अंदर की मंदिर बना दीवार, रखा है आपने? मंदिर की दीवार एक है। मंदिर की दीवार, तो जो मंदिर बना रखा है वो दीवार के साथ सटा हुआ है या मंदिर अलग से बना रखा है? थोड़ी सी जो फोटो है वो ले रही है, सपोर्ट ले रही है दीवार का। नहीं, नहीं ले सकते आप। हाँ, तो इसलिए हम वहां कुछ लगा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको या तो प्लास्टिक लगाएंगे या लकड़ी की दीवार खड़ी करेंगे, और कोई इलाज ही नहीं है, अदरवाइज मंदिर हटा दो वहां से। यदि आपने टॉयलेट की दीवार, मतलब जो कमरा है, यदि वो टॉयलेट की दीवार वाला कमरा है, जो दीवार है उस पे आपने धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज लगा दी, वहां पे नेगेटिविटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और धर्म से रिलेटेड यदि कोई नेगेटिविटी जनरेट होगी तो आपका नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि जो चीज आप चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम मुंह खाई खड़ी रहेगी, यानी कि जो पैसा आ रहा होगा बीमारी साथ में आएगी या कुछ भी, यानी कि पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन जाने का रास्ता खोल लेगा। आपका क्योंकि कोई सर काम है, आपकी कोई बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो अटकनी शुरू हो जाएगी, मतलब आपका काम नहीं बनेगा, बनते बनते रुक जाएगा। पहले वो किचन थी, हमने हम्म, किचन को दूसरा अपने फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया, तो हम्म। किचन की जगह हमने वहां मंदिर बनाया। किचन तो के बगल दीवार में पे बाथरूम है प्लास्टिक क्यों नहीं और चिपका सकते हैं? क्या दिक्कत है? बाथरूम के बगल में टॉयलेट है, तीन एक ही लाइन में है। वो ठीक है, लेकिन आप टॉयलेट की दीवार पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे प्योर नेगेटिविटी मिलेगी मिलेगी। आप बेशक एनर्जी चेक करा लो, 100% मिलेगी। उसको तो ठीक कराना ही कराना पड़ेगा। उस दीवार को या तो खाली छोड़ दो, यूज ही मत करो, कोई दिक्कत मंदिर डायरेक्शन चेंज कर दे? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं कहता है जैसे हमने मंदिर सपोर्ट ले रखा है, तो अगर हम मंदिर की शेल्फ के अंदर ही कुछ अगर लगा सकते हैं, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो? सेल्फ लकड़ी की है या नहीं है? है जी? सेल्फ जो है वो पत्थर वगैरह की है, लकड़ी की है, क्या है? हाँ, पत्थर की है। नहीं, नहीं कर सकते आप। ओके। पत्थर के तो नहीं कर सकते, इमीडिएट हटानी पड़ेगी आप। अदरवाइज आप जो भी काम करेंगे वो अटका रहेगा। आप अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी रहेंगी मुंह खा के, ये चीज। जी, ठीक है जी। उर्मिल जी है, आपने रेज हैंड कर रखा है। मेरे जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, हो गई, चलो तो आपने बाद रेज में हैंड कर रखा बताऊंगी। है तो साइनेस भी, पर ये तो जब क्लास होगी तो ही बताऊंगी। है। कोई बात नहीं, आप उस समय करना। आपको जो भी आपको फार्म मिलेगा ना, आप ज्वाइन करेंगे, आपको फार्म भी मिलेगा। आप फार्म में अपनी पूरी डिटेल लिखना कि आपको हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। तो 1 बाय 1 करके एक एक भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी दूसरी प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। सर मॉर्निंग क्लास कब से शुरू हो रहा है? मॉर्निंग क्लास हमारी कोशिश रहेगी 10th ऑफ दिसंबर, है ना, आधे पौने घंटे की, जितना भी समय लगे, मतलब कितने बजे? मैक्सिमम 1 घंटा। कितने बजे शुरू होगी? अप्रोक्सीमेट 6 बजे का टाइम रखेंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है, थोड़ा 6 बजे का टाइम रखेंगे। तो उसमें क्या है, आपको बेसिक सम बताएंगे कि हमें सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, अपनी नाड़ियों को कैसे खोलना है। तो क्या होगा कि जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको इमीडिएट इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो सर नाड़ी शोधन होगा एक किस्म से? जी, नाड़ी शोधन होगा? नहीं नहीं, उसके अंदर सारी चीजें आएंगी। नाड़ी शोधन तो क्लास में आएगा, इसमें तो हम ये बताएंगे सांस को कैसे लेना है, अपनी नसों को कैसे खोलना है, मतलब एक तरह का जो हमारी बॉडी टाइट हो चुकी है उसको सॉफ्ट बनाना। यदि एक बार हम सॉफ्ट हो गए, उसके बाद जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे वहां पे प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल होते ही आपको इमीडिएट इफेक्ट नजर आएगा कि हाँ ये मुझे इफेक्ट आ रहा है। तो आप ये नहीं सर कहेंगे कि जी। मेरी आंख से हमेशा पानी आते रहता है, दोनों आंख से सारा दिन पानी आते रहता है, ये कोई इलाज है इसका सौर से? पानी आंखों से आता रहता है? हाँ। ओके, उसके साथ और कोई प्रॉब्लम? कान भी बंद हो जाता है। कान भी बंद हो जाता है?
एक बार देखना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो एक बार समझनी पड़ेगी क्या कारण है उसका। एज क्या है आपकी? 52। 52 है। कोई नहीं, एक बार समझना पड़ेगा क्या है। और मैं जो चीज मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि नाड़ी शोधन होने के बाद बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाए, बहुत कुछ। यदि आपकी नाभि जो है ना, नाभि यदि अपनी सही जगह पर आ गई, कई बार जगह चेंज कर लेती है, जगह चेंज करती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपकी नाभि अपनी जगह पर आ गई तो बहुत कुछ चेंज ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन रहती है हमेशा। हाँ हाँ, वो चीज वही कारण ना, आप धीरे धीरे आप पता चलेगा कि कहाँ पर है, तो वो चीज ठीक होगी तो ये चीजें हो जाएंगी ठीक। ये है। और कुछ कोई पूछना चाहे स्वर विज्ञान के बारे में? गोयम जी। किसी भी कोई क्वेश्चंस है आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर चैट में भी डाल सकते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। इसके अलावा जो भी एनरोल करना चाहते हैं 5 डे प्रोग्राम के साथ, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। 18 से 22 दिसंबर तक का ये 5 डेज का प्रोग्राम है, जो शाम को 8 से 10 बजे तक क्लासेस होंगी। उसमें अब हमने मेडिटेशन सेशंस भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो 10 तारीख संडे से स्टार्ट हो जाएगी। सुबह के टाइमिंग्स होते हैं, टाइमिंग्स आपको कंफर्म कर दिए जाएंगे। 5:30 या 6 बजे से स्टार्ट होगा रफली। तो 10 तारीख से लेकर जब तक इवेंट स्टार्ट होता है वो हर रोज होता है, ताकि हमारी बॉडीज कंप्लीटली रेडी हो जाए फॉर द इवेंट ऑल्सो, राइट। जो इसकी नॉर्मली फीस होती है वो होती है 4,999, बट क्योंकि ये लास्ट इवेंट है हमारा 2023 का, एंड सर चाहते हैं कि जो 2024 है सब एक बहुत अच्छे उत्साह वगैरह के साथ स्टार्ट करें, तो इसकी फीस रिड्यूस करके 999 रुपीज हो चुकी है खाली, राइट। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, हम आपको अलग से एक बार कॉल करके आपका एनरोलमेंट उसमें हम करवा देंगे, राइट। या फिर कोई भी और डाउट्स हैं तो वो कॉल पे हम डिस्कस करके आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर कर सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता है टॉपिक से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, कोई भी डाउट्स, एनीथिंग, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है ज्योति जी, हम आपको इवेंट के बाद आपको कॉल करके, मेरी टीम कॉल कर लेगी आपको, एंड आपको सारी डिटेल्स बता के आपसे एनरोल करवा लेंगे आपसे। और कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज चैट में बता दीजिए, फिर हम सबको कॉल करके वो करवा देंगे आपके लिए। देखिए, स्वर विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमारा जन्म होता है ना, किसी भी चीज का जीव का जन्म होता है तो सांसें उसके साथ आती हैं, तो सांस आते ही ये विज्ञान शुरू हो जाता है। अब आप देखिए, बच्चा जो होता है, बच्चे का स्वर ऑटोमेटिकली ओके होता है। जब वो खाएगा, जैसे दूध पीता है, तो जब वो दूध पिएगा उसका चंद्र स्वर स्टार्ट हो जाएगा। जब वो बच्चा पेशाब करेगा उसका चंद्र स्वर स्टार्ट हो, जब वो पोटी जाएगा उसका सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये बॉडी के अंदर है, लेकिन धीरे धीरे हम जो है जब डेली रूटीन में आ जाते हैं या उल्टा सीधा खाना, उल्टा इसमें फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, या फास्ट फूड खाया तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेना शुरू करते हैं। जब ये चीज होती है तो हमारा स्वर पहचान ही नहीं पाता मैं करूं क्या, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब होने का मतलब बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आनी। तो ये चीज सभी, हमारा सिर्फ यही पर्पस है कि सभी लोगों को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, अब पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि जो भी हैं सभी ज्वाइन करें, सीखें, और सीखने के बाद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों को जिनको भी जानते हो उनसे भी कराएं खुद। आप ये समझ लो, मैं ये जो चीज इतनी डिटेल में बताऊंगा, मैं समझता हूँ 50% आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ पूरा इसी हिसाब से बताता हूँ कि बेसिक आपको पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे नहीं कि आपको जुकाम है तो ये दवाई ले लो जी ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात करें बेसिक कि भी इसका कारण क्या है। हम दवाई ले रहे हैं तो इसका कारण क्या है, तो आपको पता चल गया कि वाई वर्ड का आंसर आपको मिल गया, तो आप खुद समझदार हैं, आप कर पाएंगे।
दवाई कौन से स्वर में लेनी चाहिए? दवाई चंद्र स्वर। सूर्य में लेने से गलत है? नहीं, गलत नहीं है, मेन है तो कहते यदि हैं ना कि आप, सूर्य में लेने से जल्दी वर्क करती है। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा। ठंडे स्वर के अंदर आप लें, जो भी आप दवाई लेते हैं ठंडे स्वर में लें, क्योंकि हमें वहां पे ना अग्रेसिव नहीं होना, अच्छा। हमें अग्रेसिव नहीं होना। और फिर डिपेंड करता है, अब जैसे फीवर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है ना, अब आपको फीवर को कम करना है ज्यादा करना है? कम करना है। कम करना है, तब तो तो हमें क्या चंद्र में करना लेनी पड़ेगा, चाहिए। वहां पे चंद्र स्वर चलाना पड़ेगा, हाँ। है ना। तो हमें इस चीज पे भी वहां पे देखना पड़ता है कि आप किस पर्पज से ले रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट है। मैं जो नाड़ियों के लिए ले रही हूँ उसके लिए कभी कभी लेनी पड़ती है, ज्यादा पेन होता है तो। ओके, पेन होता है तो पेन को आप कम करना चाह रहे हो ना, आपको वो देखना पड़ेगा, आप वहां पे हीटिंग देना चाह रहे हो, क्या देना चाह रहे हो। नॉर्मली नहीं तो आपको अपने चंद्र स्वर में ही लो। अच्छा। चंद्र स्वर में लो, आपकी उसका इफेक्ट आएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, 3 दिन का चार्ट बनाओ अपना, वो हम सेशन में लेंगे वैसे। 3 दिन का चार्ट बनाओ हर 1 घंटे का, अच्छा। कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, तो आपको खुद मालूम घंटे से होगा। तो ज्यादा चलता है, कोई भी जी? स्वर चलने से 1.25 घंटे से ज्यादा ही चलता है। 2, ऐसे 2.5, नहीं होता 3 ना, घंटे। हम इस समय हम आइडिया में है, हमें एक आइडिया लग रहा है कि अभी कौन सा चल रहा है। आपको एक्यूरेसी पे आना पड़ेगा। अच्छा। मतलब आप समझ लो, आप अपनी लैब खुद हैं, अपनी टेस्टिंग खुद करो, हर 1 घंटे को चेक करो। जैसे मान लो आप मॉर्निंग में 5 o'clock उठ गए, तो 5 बजे कौन सा स्वर था, 6 बजे, 7 बजे, ऐसा चार्ट बना लो। हर घंटे में लिखना शुरू करो, तो आपको जब पता चलेगा सही मायने में आपका स्वर चल कौन सा रहा है और प्रॉब्लम क्यों आ रही है। वो स्वर ही अपने आप बता देगा कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मतलब वहीं से सब कुछ पता चलेगा, मतलब बीमारी भी पता चलेगी, इलाज भी पता चलेगा, सब कुछ वहीं से कैलकुलेशन होगा। ठीक है। इसी प्रकार से उर्मिल जी, आप भी अपना चार्ट बनाओ 3 दिन का। तो जब हम सेशन में लेंगे, वैसे तो मैं उसमें चार्ट बनवाऊंगा ही, सभी के चार्ट बनेंगे, फिर भी आप चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी। कोई और भी एनरोल करना चाहता है तो आप प्लीज चैट में डाल दीजिए। ये वाला सेशन अभी हम यहीं एंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड एनरोल करने के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सबको एनरोल करवा दूंगा। गुरु जी, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए उनको, हाँ जो जी। भी करना चाहेंगे आपसे कर लेंगे। और टोटली ये चीज और रहेगी, यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब थ्योरी तो होंगी, लेकिन उसके अंदर कोशिश रहेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल कराया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही समझ में आता है। थ्योरी तो हमने सुन रहे हैं, शुरू से सुन रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में बहुत कुछ पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ ठीक हूँ। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं ऋषिकेश गया मोटरसाइकिल पे, मन किया नहीं घूम के आते हैं, मोटरसाइकिल घूम के आते हैं। सबने मना किया यार कहाँ जा रहे हो, मेरी एज जो 54 है, लेकिन फिर भी एक मन में थी नहीं घूम के आना। जब स्टार्ट हुए तो पता चला यार, स्वर पता चलना चाहिए हमें, किस स्वर में घर से निकलना है, किस स्वर में गाड़ी स्टार्ट करनी है, किस स्वर में गाड़ी चलानी है, ठीक है। अब वहां पर क्या चीज नहीं मिली, मैं इस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको सबको शेयर भी होंगे। उसमें नई चीज क्या मिली, हम जब भी खाना खाते हैं या चाय हमने साथ में पी, तो हम नॉर्मली कहते हैं आपको सूर्य स्वर चालू करना चाहिए, ठीक है। अब मैं गाड़ी चला रहा था, तो क्या हुआ, मेरा ऑटोमेटिकली सूर्य स्वर चल रहा था, क्योंकि मैं उस समय एक्टिव था। तो मैं जब रेस्टोरेंट में बैठा और मैंने वहां पे स्नैक्स वगैरह ली, चाय पी, तो क्या बनता था कि मैं यहाँ पे सूर्य स्वर को कंटिन्यू रखूं। लेकिन मैंने चेक किया तो मैंने देखा मेरे तो यहाँ चंद्र सॉरी, तो वहां पे मेरा चंद्र स्वर चल रहा था। यदि मैं बाय द रूल चलूं तो मुझे सूर्य स्वर चालू करना था, लेकिन मैंने सूर्य स्वर चालू नहीं किया। कारण क्या था, मुझे ये पता था कि मेरा अभी सूर्य स्वर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और अब से 15 मिनट के बाद जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, मेरे सूर्य स्वर फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने वहां पे अपनी बॉडी के हिसाब से सेंस किया, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ पे हमें चंद्र स्वर ही चलाना चाहिए। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमें रूल को ही फॉलो करना है।
जब आप स्वर सीख जाएंगे तो आपकी इंटरनल साउंड भी आएगी कि आपको इस समय क्या स्वर चलाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी बॉडी सेंस करके अपने आप स्वर चेंज करेगी। तो यहाँ से हमारी बॉडी जब अपने आप स्वर चेंज करना शुरू करे तो आधी बीमारी तो हमारी अपने आप सॉल्व हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें आएंगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं रूल के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन वो बॉडी के हिसाब से सुटेबल है। तो वो कब आएगा? जब हमारी सेंसिंग पावर बढ़ जाएगी, हमारी नाड़ियां सारी खुल जाएंगी, तो अपने आप जो है हमारी बॉडी काम करेगी। ये चीज। ज्योति जी, उर्मिल जी, मैं आपको भी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, एंड कैसे एनरोल कर सकते हैं मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी सारी चीजें। कोई क्वेश्चन होंगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेस्ट मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ग्रुप में डाल दिया है, नीचे चैट में डाल दिया है। कोई भी मुझसे कोई भी अपना एक ना अपने ग्रुप का भी वो दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। सर मैं शेयर कर दूंगा। पहले एक दोनों काम कैसे ग्रुप ज्वाइन करें, तो वो आप लिंक दे दो, जिनको भी करना है वो कर लें, या उनका नंबर उनको पर्सनली भेज दो। मैं सारी चीजें भेज दूंगा सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिंदगी। आपका भी धन्यवाद सर।